स्वागत है दोस्तों आज की इस नए वीडियो में जिसमें बात करेंगे कि मेडिसिन को आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे उसके पैकेजिंग से उसके स्ट्रिप से मेडिसिन के स्ट्रिप से आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि यह दवाई किस काम में आता है। बहुत सारे ऐसे मेडिसिन को देखेंगे जिसका साल्ट नेम उसके फार्मूला से आप उसे पहचान लोगे कि यह दवाई यही काम में आने वाला है। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए दोस्तों, आपको 100% समझ आएगा। इस वीडियो का बनाने का मकसद यही है कि जो लोग नहीं जानते हैं कि कौन सा मेडिसिन किस काम में आता है, सिर्फ उसी को नॉलेज प्रोवाइड करने के लिए यह वीडियो को बनाया जा रहा है। तो सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों ऐसे वर्ड के बारे में जिसे जो कि शब्द के बाद लगता है, मतलब शब्द के अंत में लगता है, जिसे इंग्लिश में सफिक्स कहते हैं, मतलब जो शब्द के बाद लगता है। जैसे कि हो गया फॉर एग्जाम्पल वंडरफुल, यहाँ पर वंडर पहले आ रहा है मतलब ये उपसर्ग है, और फुल जो कि लास्ट में आ रहा है वो क्या है, प्रत्यय है जो शब्द के अंत में आ रहा है। तो इसी प्रकार कई मेडिसिन को हम लोग समझेंगे और जानेंगे उसका क्या क्या यूज होता है। यहाँ पर आपको प्रजोल वर्ड लास्ट में देखने को मिल रहा है, मतलब जो वर्ड में प्रजोल आता है लास्ट में, जैसे कि ओमेप्राजोल, रेबेप्राजोल, पेंटाप्राजोल, इसके तीनों में प्रजोल प्रजोल वर्ड आपको देखने को मिल रहा है, तो आप जान जाओगे कि यह मेडिसिन कौन सी कैटेगरी का है। तो यह मेडिसिन है दोस्तों एसिडिटी और एंटी अल्सर के लिए उपयोग किया जाने वाला मेडिसिन होता है। यह क्या होता है, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर कैटेगरी का मेडिसिन होता है। जो पेट में गैस बनता है, छाती में जलन होता है, हार्ट बर्न होता है, और पेट में अल्सर हो जाता है, स्टमक में अल्सर हो जाता है, मुंह में अल्सर हो जाता है, उसके लिए यह मेडिसिन को दिया जाता है। साथ ही साथ इस मेडिसिन को एंटीबायोटिक के साथ इस मेडिसिन को दिया जाता है, क्योंकि एंटीबायोटिक देने के बाद पेट में गैस बन जाता है, तो गैस को रिलीफ करने के लिए यह मेडिसिन को दिया जाता है, जिसमें प्रजोल वर्ड का मेडिसिन मिला होता है। तो आप इसे आसानी से समझ गए होंगे दोस्तों कि यह वर्ड में प्रजोल वर्ड देखने को आपको मिल रहा है। तो आप यहाँ पर समझ जाओगे कि यह मेडिसिन एसिडिटी को और अल्सर को ठीक करने के लिए यह मेडिसिन उपयोग किया जाता है। यह मेडिसिन को खाली पेट दिया जाता है दोस्तों, यह काफ़ी कई पेशेंट को दिया जाता है, मतलब जो सीवियर इन्फेक्शन होता है उस भी पेशेंट को दिया जाता है, क्योंकि अधिकतर मेडिसिन को देने के बाद पेट में जलन होता है, हार्ट जलन होता है, स्टमक पेन होता है, स्टमक में किसी भी प्रकार का अम्लता होता है, खट्टे डकार आता है, खाना ढंग से नहीं पचता है, तो इस प्रकार का मेडिसिन को दिया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आ ही गए होगा। अब है दूसरा मेडिसिन है माइसिन वर्ड वाला, जिसमें इसमें आता है एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए उपयोग किया जाता है, जैसे कि है इसमें एजिथ्रोमाइसिन, क्लेरिथ्रोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन, एक और आता है रॉक्सिथ्रोमाइसिन। इसमें आपको सभी में माइसिन माइसिन लास्ट में देखने को मिल रहा होगा दोस्तों। यहाँ पर MYCIN माइसिन वर्ड आपको तीनों में मिल रहा है। तो इस मेडिसिन को आप जान जाओगे कि यह मैक्रोलाइड कैटेगरी का एंटीबायोटिक है, जो कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम की तरह काम करता है। यह धनात्मक जीवाणु के लिए भी उपयोग किया जाता है, ऋणात्मक जीवाणु के लिए भी किया जाता है, मतलब ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के लिए यह मेडिसिन को उपयोग किया जाता है। यह मेडिसिन का उपयोग प्रायः थ्रोट इन्फेक्शन, ईयर इन्फेक्शन, आई इन्फेक्शन, जितने भी प्रकार का इन्फेक्शन होता है, UTI इन्फेक्शन होता है, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो गया, टाइफाइड हो गया, निमोनिया हो गया, ब्रोंकाइटिस हो गया, ये सभी प्रकार के इन्फेक्शन में इस मेडिसिन को दिया जाता है। साथ ही साथ वायरल बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, जैसे टाइफाइड इन्फेक्शन हो गया, लंबे समय तक चलता रहता है ये इन्फेक्शन, तो यह मेडिसिन को दिया जाता है। उम्मीद करता हूँ ये भी मेडिसिन आपको समझ आ ही गए होगा दोस्तों। अब बात करते हैं ऐसे मेडिसिन के बारे में जिसके लास्ट में जोल वर्ड आता है, जैसे कि हो गया फ्लूकोनाजोल, कीटोकोनाजोल, लुलिकोनाजोल। यह तीनों में आपको जोल जोल वर्ड देखने को मिल रहा होगा, तो आप यहाँ पर जान जाओगे कि यह मेडिसिन किस काम में आता है। तो यहाँ पर है फ्लूकोनाजोल, इसमें लास्ट में आ रहा है जोल वर्ड, सभी का तीनों में आ रहा है जोल जोल वर्ड, तो आप यहाँ पर आसानी से पहचान जाएंगे कि यह मेडिसिन एंटी फंगल कैटेगरी का मेडिसिन होता है, जिसका उपयोग किया जाता है दांत, खाज, खुजली, सोराइसिस, एक्जिमा, मतलब ओवरऑल देखा जाए तो यह मेडिसिन को
स्किन इन्फेक्शन के लिए उपयोग किया जाता है। इस मेडिसिन को जनरली वीक में एक बार देने की सलाह दिया जाता है। यह पेशेंट के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है। अब दूसरा मेडिसिन है दोस्तों फेनेक वर्ड का। इसमें लास्ट में फेनेक आ जाएगा, जैसे कि एसाइक्लोफेनेक, नेफाफेनेक, डाइक्लोफेनेक। तीनों में आपको फेनेक फेनेक वर्ड देखने को मिल रहा है। तब आप पहचान जाओगे कि यह मेडिसिन पेन किलर के लिए उपयोग किया जाता है। यह एनाल्जेसिक मेडिसिन है जो कि दर्द निवारक के रूप में दिया जाता है, जैसे कि ओवेरॉन। यहाँ पर ओवेरॉन ब्रांड नेम है दोस्तों। डाइक्लोफेनेक का आता है ओवेरॉन के नाम से, एसाइक्लोफेनेक का आता है एसाइक्लो नाम से, इसका ब्रांड नेम आता है। यह एनाल्जेसिक टेबलेट हैं जो एसाइक्लोफेनेक और डाइक्लोफेनेक नेफोफेनेक है। यह एनाल्जेसिक कैटेगरी का मेडिसिन होता है जो कि एनएसएआईडी के रूप में उपयोग किया जाता है। अब बात करेंगे ऐसा मेडिसिन जिसके अंत में ऑक्सासिन आता है, जैसे कि इसमें है ओफ्लॉक्सासिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, नॉरफ्लॉक्सासिन, लियोफ्लॉक्सासिन। ये चारों में आपको ऑक्सासिन आपको देखने को मिल रहा होगा। तो आप यहाँ पर आप पहचान लोगे कि यह एंटीबायोटिक है। क्या है? एंटीबायोटिक है। ये भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए उपयोग किए जाने वाला मेडिसिन होता है। यह प्रारंभिक ट्रीटमेंट के लिए दिया जाता है दोस्तों। मतलब आमतौर पर सबसे पहले इसी एंटीबायोटिक को देने की सलाह दिया जाता है, क्योंकि इसका असर मतलब अदर एंटीबायोटिक की कैटेगरी में कम होता है, जैसे कि एजिथ्रोमाइसिन हो गया, सिफोडॉक्सिन हो गया। ये सब हाई एंटीबायोटिक है, उसके अपेक्षा ये मतलब कम काम करता है और आराम से काम करता है। ये मतलब इसका बोले जाए तो उसके अकॉर्डिंग यह असर कम करता है। तो यह मेडिसिन को आप ईयर इन्फेक्शन, आई इन्फेक्शन, टाइफाइड फीवर, निमोनिया, ब्रोंकाइटिस, रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, यूटीआई इन्फेक्शन, सभी प्रकार के बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए आप इसे यूज़ कर सकते हो। यदि इस टेबलेट में ठीक नहीं होता है तो आप सेफोडेक्सिम, सेफुरोक्सिम और कुछ प्रकार का एंटीबायोटिक आता है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम कैटेगरी का एंटीबायोटिक आता है, उसे आप यूज़ करके ठीक कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको इस प्रकार का मेडिसिन आपको समझ आया होगा। यदि इसका पार्ट 2 देखना चाहते हो तो यह वीडियो में मैं दे रहा हूँ,